अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आप लोगों का उर्दू में मैंने जो सिलेक्ट किया है वो है मजमून नवीसी का टॉपिक। अभी तक मैं आप लोगों को 2 टॉपिक करवा चुकी हूँ। मैं चाह रही हूँ कि हम जितने मजमून के टॉपिक्स जो हैं वो इस टाइम पीरियड में कवर कर सकते हैं वो हम लोग करें, ताकि जब आप लोगों के स्कूल ओपन होते हैं इंशाल्लाह जल्द ही, तो फिर आप लोगों का एक पेपर कम से कम कंप्लीट हो चुका हो। एक पेपर आपका कंप्लीट हो गया होगा तो फिर आपका सिर्फ एक जो टेक्स्ट का पेपर है वो आपका सिर्फ रह जाएगा। तो वो फिर इंशाल्लाह हम जब आपके स्कूल खुलेंगे तो अभी मैं आपके मजामीन के आपको जितने टॉपिक्स हैं उसमें से कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम 3 टॉपिक्स में आपको कवर करवा दूं। 5 टॉपिक्स आपके होते हैं, मैं उसमें से कोशिश करूंगी कि आपको 3 टॉपिक्स, 2 हम लोग कर चुके हैं जिसमें कि रोजगार और बेरोजगारी था, और लास्ट मैंने आलूदगी माहौल करवाया था। माहौलियात में आपको 2 सब टॉपिक जो थे वो करवाए थे और उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि कैसे आपने करना है। आज मैं आपको आपकी जो शामिल है इस दफा की आपके टॉपिक्स में, आज है जी 31 अगस्त। अपनी कॉपी पेंसिल पास रखिए ताकि मैं जो पॉइंट्स बोर्ड पे लिखूं आप लोग उसको कम से कम पॉइंट्स को आप लोग जरूर कॉपी पे उतार लें, ताकि आपको आपके पास एक वो जो है ना याददाश्त के तौर पर महफूज रह जाए। अगर आप कभी दोबारा कभी मजमून लिखने लगे तो ये पॉइंट्स आपके पास कम से कम जरूर होने चाहिए, क्योंकि अगर जब आपके पास पॉइंट्स भी होंगे ना तो आपको लिखने में बहुत आसानी होती है। कोई भी मजमून आप उसको पॉइंट्स को सामने रख के, तो अगर पॉइंट्स आप ज़हन में, कभी भी मजमून को आपने रट्टा नहीं लगाना। आपने किसी भी मजमून को आपने रट्टा नहीं लगाना, ना ही आपने इसको याद करना है, ठीक है। आपने सिर्फ पॉइंट्स अपने ज़हन में रखने हैं और उसको अपने अल्फाज में अपने तरीकेकार से आपने उसको लिखने की कोशिश करनी है। तो पॉइंट्स जब आपके पास होंगे याददाश्त के तौर पे, तो आप जब भी कभी खोलेंगे, अपनी बुक खोलेंगे, अपनी कॉपी खोलेंगे, ये पॉइंट्स आपके सामने आएंगे और आप कभी भी इसमें मजमून लिख सकते हैं, ठीक है। तो कॉपी पेंसिल अपनी खोल लें और उसमें ये पॉइंट्स आप लोग लाजमी लिखें। मजमून नवीसी का आज का हमारा उन्वान है और आज का हमारा मौजू है खाना पीना। यानी फूड एंड ड्रिंक। अच्छा जी, ये भी एक बहुत ही आसान टॉपिक मैंने आपके लिए जो है वो सिलेक्ट किया है, ताकि आप लोगों को एक जर्नल जिस पे बातें लिखी जा सकती हैं, एक आम तौर पे जो डिस्कस होती हैं, हमारे इर्द गिर्द आप मुशाहिदा भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। मतलब हर बच्चे के लिए इस पे लिखना थोड़ा आसान होता है। खाना पीना, फूड एंड ड्रिंक, यानी कि किसी भी खाने पीने की से रिलेटेड चीज के बारे में आपको इसका सब टॉपिक आ सकता है। वो कोई भी हो सकता है कि खाना पीना इंसान की जिंदगी के लिए क्यों जरूरी है, मतवाजन खुराक से क्या मुराद है, मतवाजन ग़िज़ा इस्तेमाल करने के फायदे क्या हैं और मतवाजन ग़िज़ा इस्तेमाल करने के नुकसानात, इस्तेमाल ना करने के नुकसानात क्या हैं, ये भी आपको आ सकता है। किसी भी तरीके से कोई खाना पीना से मुराद ये भी हो सकती है कि खाना पीना एक गैर मतवाजन खुराक जो है वो मोटापे का बायस बनती है। मोटापे से इंसान सुस्ती का शिकार हो जाता है। खाने पीने में अगर आपका तवाज़ुन ना हो तो इंसान सुस्ती का शिकार, किसी भी किस्म का आपको इसमें सब टॉपिक आ सकता है खाने पीने से रिलेटेड। तो ये तो आपको जाहिर है ये चीजें आपके रोजमर्रा के खाते पीते हैं, आप किन चीजों से बीमारियां फैलती हैं, किन चीजों से सेहतमंद आपको खुराक, ये तो आपको पता है। वो अलग बात है कि आप लोग उन सेहत बख्श ग़िज़ाओं की तरफ ना जाएं और आप फास्ट फूड की तरफ चले जाएं। ये आप लोगों को पता है कि ये नुकसानदेह है। बाज़ औक़ात हमें इन चीजों का पता होता है कि ये चीजें हमारे लिए नुकसानदेह हैं, ये चीजें हमारे लिए फायदेमंद हैं, इन चीजों का ट्रेंड है आजकल, ये चीजें ट्रेंड में नहीं है, ये पुरानी है, ये नई चीजें हैं। खाने पीने में किन कौन कौन सी आजकल चीजें रिवाज पकड़ रही हैं, कौन कौन सी चीजें खत्म होती जा रही हैं, कौन सी देहातों में इस्तेमाल होती हैं, कौन सी शहरों में इस्तेमाल होती हैं, कौन सी चीजें आपकी जिस्म को तवानाई बख्शती हैं, इन सब बातों का हमें पता तो है। माशाल्लाह आप लोग सारे समझदार हैं, आप लोगों को इस चीज का आइडिया तो है। वो अलग बात है कि हम थोड़े सुस्ती का शिकार हो जाते हैं। हम सब कुछ जानते बूझते भी हमारे मुंह को आजकल जो है वो
बाजार के खाने और फास्ट फूड और जो बस बने बनाए खाने आपको पैकेट्स में डब्बों में मिलते हैं, वो हम खाने को तरजीह देते हैं क्योंकि सुस्ती है ना, सुस्ती का शिकार हो गए हैं। तो किसी भी किस्म का आपको इसमें सब टॉपिक आ सकता है। इंशाल्लाह मैं आपको इसके 6 to 7 सब टॉपिक्स आपको वो भी लिखवाऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम इसका जो सब टॉपिक कर रहे हैं वो है आपके मुल्क में फास्ट फूड के असरात, ठीक है। अच्छा, ये इस तरह भी आ सकता है आपके मुल्क में फास्ट फूड के असरात, या इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि फास्ट फूड के असरात, या इसको इस तरह भी लिखा जाता है कि फास्ट फूड के नुकसानात। किसी भी तरीके से आपको ये जो सब टॉपिक है ये आ सकता है। आपने सिर्फ इसको समझना है कि इसमें आपने लिखना क्या है। अब सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने किसी मजमून को शुरू करना है, आपने उसका जो मेन टॉपिक है खाना पीना, उसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बतानी है, बहुत ज्यादा नहीं, 3 to 4 लाइन्स में, कि खाना पीना या आलूदगी या माहौलियात या रोजगार और बेरोजगारी, जो भी हमने टॉपिक्स किए हैं, एक्चुअली ये टॉपिक्स हैं क्या। अब खाना पीना है, ये तो फास्ट फूड तो बाद में आएगा, सबसे पहले आपने बताना है कि खाना पीना हमारी जिंदगी में क्यों इंपॉर्टेंट है। आप लोग पॉइंट्स जो है वो साथ साथ इसके लिखते जाएं, ठीक है। सबसे पहला आपका पॉइंट होगा खुराक की अहमियत, ठीक है। खुराक की अहमियत। अब आपको पता है कि खाने पीने की हमारी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, जिस तरह मशीन को जब तक आप ऑयलिंग ना करें, उसको तेल ना दें, मशीन चलती नहीं है, मशीन जैम हो जाती है, मशीन बंद हो जाती है। इंसान का जिस्म भी एक मशीन है। जब तक इसको खाना पीना खुराक नहीं मिलेगा, इंसान खाने पीने की खुराक के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। ये हमारी जिस्म की बुनियादी जरूरत है। खाने पीने के बगैर इंसान जिंदा नहीं, पानी के बगैर तो इंसान 1 से 2 दिन भी जिंदा नहीं रह सकता, और खाने के बगैर भी 2 दिन से 3 दिन से ज्यादा इंसान जो है वो जिंदा नहीं रह सकता। ये हमारी बुनियादी, हमें जिंदा रहने के लिए हमें बहरहाल खाना है, चाहे हम कुछ भी खाएं, चाहे हम बाजार के खाने खाएं, चाहे हम घर के खाने खाएं, हमें जिंदा रहने के लिए खाना पीना एक हमारी बुनियादी जरूरत है, हमारे जिस्म की बुनियादी जरूरत है। अगर हम खाएं पिएंगे नहीं तो हम मफलूज हो जाएंगे, हमारे में बहुत सी कमी हो जाएगी। अगर आप एक भी चीज खाते रहे, दूसरी चीज ना खाएं, तो भी हमारे में कमी हो जाएगी। हमारी जिंदगी, हमारा चलना फिरना, उठना बैठना सब मुतासिर होगा। तो खाना पीना, खुराक की अहमियत जो है वो एक हकीकत है। इसके बगैर, इसकी अहमियत से इनकार मुमकिन हम करें, इसके बगैर हम जिंदा ही नहीं रह सकते। खाने पीने के बगैर इंसान की जिंदगी खत्म हो जाएगी, इंसान मफलूज होकर रह जाएगा। जिसम इंसान जो है वो जिंदगी की दौड़ में शामिल नहीं होगा, ठीक है। ये तो पहले आपका पैराग्राफ हो गया, 4 to 5 लाइंस का खुराक की अहमियत आपने बता दिया। आगे अब आ जाता है कि फास्ट फूड के असरात। इसका दूसरा पॉइंट होगा जदीद और तरक्की याफ्ता दौर जदीद और तरक्की याफ्ता दौर की अहमियत, या जदीद और तरक्की याफ्ता दौर में बदलती हुई चीजें, इसको आप इस तरह, क्योंकि आपने वहां पे सारे पॉइंट्स तो नहीं लिखने, तो मैं आपको सिर्फ आपकी याद दिलाने के लिए कह रही हूँ कि जदीद, जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, ठीक है, तरक्की होती जा रही है, हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की दौड़ में शामिल होता जा रहा है, तरक्की याफ्ता होता जा रहा है, हर चीज बदलती जा रही है। देखिए कितनी चीजें बदली हैं। जैसे अगर आप खाने पीने को छोड़ दें, आप ऐसे रहन सहन को देखें, हमारे चीजों के इस्तेमाल को देखें, हमारे सफर, जो हमारी जो सफरी सहूलियात हैं उसको देखें, ज़राए आमदोरफ्त जो हैं उनको देखें, फिर हमारा जो कम्युनिकेशन है, जो राब्ते के जरिए है, ज़राए अबलाग को अगर आप देखें, ज़राए अबलाग को देखें, ज़राए आमदोरफ्त को देखें, आप अपने रहन सहन को देखें, आप घरों को देखें, तामीरात को देखें, किसी भी चीज को आप देखें, वक्त जैसे जैसे बदलता जाता है उसमें तब्दीलियां आती जाती हैं, चेंजिंग आती जाती है, उसमें कुछ अच्छी चीजें भी आ जाती हैं, ज़ाहिर है फवायद भी होते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी है, हमारी जिंदगी में अब बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा मशीनरी का इस्तेमाल हो गया। इसका फायदा तो ज़ाहिर है कि आपका वक्त बच जाता है, आप जल्दी काम अपना खत्म कर लेते हैं,
लेकिन इसके नुकसानात भी बहरहाल हैं। पहले नुकसानात, ये अलग टॉपिक फिर बात चली जाती है, मैं आपको जस्ट अभी सिर्फ बता रही हूँ कि अगर किसी भी चीज की, अगर हमारा मुआशरा तरक्की कर रहा है, ये दुनिया तरक्की की दौड़ में आगे से आगे बढ़ती जा रही है और बहुत सी चीजें हमारे अब राइज हो चुकी हैं जो पहले नहीं थी, उसका फायदा तो है बहरहाल, लेकिन उसके साथ साथ उसके नुकसानात भी बहुत हैं। किसी भी चीज को आप इसमें देख लें, किसी भी चीज को देख लें, आप अपने रहन सहन के तौर तरीकों को देख लें। अब क्या होता है, बंद घर होते हैं, हवा का आना जाना, पोल्यूशन, और ये सब पहले खुले खुले घर होते थे, ओपन होती थी जगह, होती थी, हवा होती थी, ताजगी होती थी। खाने पीने को, अब खाना पीना तो है हमारा मेन टॉपिक है ना, इसके अलावा मशीनरी को देख लें, इंसान हाथों से मसाले पीसता था, अपने हाथों से उसने कपड़े धोने हैं, हर चीज करना है, तो इंसान एक्टिव रहता था, सेहतमंद रहता था, उसके जो उसने खाया पिया वो साथ साथ उसका वो हजम होता जाता था, उसको बहुत ज्यादा बीमारियां नहीं होती थी। अभी मशीनरी ने हमारा काम तो आसान कर दिया है, हमारे वक्त बच जाता है, हमारा हमें बहुत ज्यादा मुशक्कत का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन उसकी जगह क्या, इंसान सुस्त, इंतहाई सुस्ती का शिकार हो चुका है। वो उसको बस आजकल ऑटोमेटिक मशीन है, ऑटोमेटिक रोटी मेकर है, ऑटोमेटिक सफाई करने वाले आलात हैं, काम खुद नहीं करना, बस सारा दिन आपने, ये तरक्की याफ्ता होने की निशानियां हैं हमारी। इसके अलावा आप जराए आमदरफ्त को देख लें, पहले लोग पैदल सफर किया करते थे, जिसकी वजह से उनको बहुत सी बीमारियों से निजात मिलती थी। अभी क्या है, अभी जैसे जैसे वक्त जमाना गुजरता जा रहा है, तरक्की करता जा रहा है, गाड़ी के अलावा तो, या बाइक पे या गाड़ी के अलावा इंसान तस्वर भी नहीं कर सकता कि 1 से 2 मील, आज आप किसी को कहें कि आप 1 से 2 मील पैदल चल के जाएं तो वो नहीं जाएगा, क्योंकि ये हमारे तब्दीलियां हमारे यहाँ पे रूनुमा हो चुकी हैं। ठीक है, अब इसी तरह ज़राए ब्लाग को भी देख लें, किसी भी चीज को देख लें कि जदीद और तरक्की याफ्ता दौर में हर चीज जो है वो बदलती जा रही है। इसी तरह खाना पीना भी बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है। पहले लोग घरों के बने हुए देसी खाने खाते थे, लस्सी पीना, दही खाना, गंदम जौ की रोटी खाना, मतलब रोटी ही सुबह खानी है, रोटी दोपहर को खानी है, कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल आपने करना, साथ दही मक्खन का इस्तेमाल आपने करना, देसी घी का इस्तेमाल आपने करना। फिर आपने अपने जो बाहर सब्जियां खुद लोग लगाते थे, वहां से आप ताजी सब्जियां आप यूज करते थे, वो खाते थे, तो तब इंसान सेहतमंद थे, बीमारियां भी नहीं थी इतनी। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, ना लोगों के पास इतना वक्त है और ना ही लोग इतने एक्टिव हैं, इतने चुस्त हैं, इतने तवाना है कि वो ये सारे काम कर सकें। अब हर चीज आपको बनी बनाई मिल जाती है, हर चीज आपको, अब अगर आप बाजार जाते हैं, आपको खाने, हर तरह का खाना आपको बना बनाया मिल जाता है, जिसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी। डब्बे आपको पैक मिल जाएंगे, वो लोग घरों में ला के रख देते हैं, निकाले, थोड़ा सा उसको पकाया, खा लिया। तो ये है कि वक्त गुजरने के साथ साथ जदीद दौर, जैसे जैसे इंसान तरक्की करता जा रहा है, वैसे वैसे खाने पीने की आदत और खाने पीने के तौर तरीके भी जो है वो इंसान के बदलती जा रहे हैं। और इसके ये बदलते हुए तौर तरीके क्या है, रवायती खानों की जगह, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये इसी से रिलेटेड होगा ये पॉइंट्स, रवायती खानों की जगह फास्ट फूड। ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूं आपको, टॉपिक आपका, कि कैसे रवायती खाने जो थे, रवायती हमारे, जैसे पुलाव, आलू गोश्त, साग और मकई की रोटी और सरसों का साग और इस तरह की जो चीजें हैं, ये चीजें पहले बहुत ज्यादा एक खास समझी जाती थी, लेकिन अब बहुत रिवाज जो है इसका बदल गया। ये नंबर 3 का पॉइंट्स हो गया। नंबर 4 पॉइंट्स है जी, रिवायती खानों की जगह फास्ट फूड। ये तो आपके ये दोनों पॉइंट रिलेटेड आ गए। अब फास्ट फूड जो है वो क्यों ज्यादा इन हुआ है, इसकी वजह क्या है, ये भी आपको बताना है कि रवायती खानों की जगह फास्ट फूड क्यों ज्यादा इन हो गया। सबसे पहले तो इसमें है कि वक्त की कमी। अब आप आज देखें कि लोगों के पास हर काम करने के लिए मशीनरी है। ठीक है, हर काम करने के लिए मशीनरी है, आने जाने के लिए फटाफट आप 10 मिनट में यहां से वहां पहुंच जाते हैं। वॉशिंग मशीन में आप बस एक बटन दबाते हैं, कपड़े खुद धुल जाते हैं, आपने नहीं धोने। सफाई आपने मशीनें हैं सफाइयों वाली, वो मशीन आपने लगाई है, सफाई हो गई है, तो काम वाली है, वो सारा कर देती है। ठीक है, इसके बावजूद लोगों के पास वक्त की कमी है, इसके बावजूद लोगों के पास वक्त नहीं है।
वक्त कहाँ जाता है, वो टेक्नोलॉजी में चला जाता है। सुबह देर से उठना, रात को देर से सोना, लेट उठना, लेट सोना, फिर आप कुछ आपकी मसरूफियात ऐसे हैं, पैसे कमाने की दौड़ आपकी, फिर आपकी जो मीडिया से आपने अगर आप नोट करें, हम आधा से ज्यादा वक्त तो मोबाइलों पे सर्फ करते हैं, मोबाइल्स पे सर्फ करते हैं हम। हमें वही जो हम मोबाइल पे लेट के सारा दिन हम कभी कोई खोल लेंगे साइट, कभी कोई खोल लेंगे, इससे हमारी एक्टिविटी तो कुछ नहीं है। तो वक्त की कमी बहरहाल लोगों के पास है, लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए। अभी तो रिश्तेदारों के घरों में भी इतना आना नहीं, पहले लोगों के पास बहुत वक्त था। सुबह उन्होंने क्योंकि फजर के वक्त उठना है, उन्होंने उठते ही अपने कामों शामों के साथ सारा फारिग होना है, मिलना मिलाना भी है, हर काम खुद भी करना है, फिर भी उनके पास बहुत वक्त होता। लेकिन आजकल हर चीज होने के बावजूद वक्त की कमी है। इस वजह से फास्ट फूड लोगों में ज्यादा फैलता जा रहा है कि वो जल्दी से बन जाता है, बना बनाया आप खा जाते हैं, खा लेते हैं, ना आपको मेहनत करनी पड़ती है, ना आपको कुछ करना पड़ता है। ठीक है, वक्त की कमी, और इसके साथ ही इससे रिलेटेड पॉइंट ये भी मैंने आपको बताया है कि आराम से तैयार होना। वक्त की कमी है, आराम से तैयार हो जाता है, इसी से रिलेटेड पॉइंट्स इसके आ रहे हैं। ठीक है, आराम से। अब आपने बताना है कि फास्ट फूड में चीजें कौन सी शामिल हैं। फास्ट फूड यानी बर्गर, पिज्जा, बर्गर, पिज्जा, चिप्स, ये इस तरह की चीजें हैं। इसी तरह की जो भी आप चीजें आप लिखना चाहें वो इसमें लिखना कि फास्ट फूड आराम से तैयार हो जाता है। कि फास्ट फूड क्या है, इसमें कौन कौन सी चीजें सारी शामिल होती हैं। फास्ट फूड में बर्गर, पिज्जा, चिप्स वगैरह, ये सब चीजें जायके और लज्जत, जायका और लज्जत है जी इसमें। बर्गर, पिज्जा, देखें जुबान को इसका जायका बहुत अच्छा लगता है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप बर्गर, पिज्जा वगैरह खाएं तो जुबान को इसका जायका बहुत अच्छा लगता है। ये जायके वाली तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ, इसी के साथ मैं लिखती हूँ पॉइंट, जायके और लज्जत के साथ मुज़िर असरात, जायके और लज्जत के साथ इसमें मुज़िर असरात हैं। अब मुज़िर असरात कौन कौन से हैं इसको हम करते हैं। पहले हमने डिस्कस किया कि फास्ट फूड क्यों है, इन फास्ट फूड में है क्या क्या चीजें शामिल हैं, और फास्ट फूड में लज्जत और जायका भी है, लेकिन इसमें मुज़िर असरात भी है। अब मुज़िर असरात क्या है, मुख्तलिफ बीमारियां, मोटापा, सुस्ती, काहली और चिड़चिड़ापन। ठीक है, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, मुख्तलिफ बीमारियां, मुझे दिखा है कि जायके, ये फास्ट फूड जिसमें बर्गर, पिज्जा, चिप्स वगैरह शामिल हैं, ये जायके और लज्जत में तो बहुत ही अच्छी होती हैं, हर एक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन इसके साथ साथ, और इसमें ये बहुत आराम से बन जाती हैं, इसमें वक्त भी नहीं लगता, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद इसके मुज़िर असरात हैं। इसके मुज़िर असरात इंसान पे क्या है कि इंसान मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाता है। मुख्तलिफ बीमारियां कौन कौन सी हैं, जिसमें मैदे की बीमारियां सबसे ज्यादा, जो इसमें बाजार के खाने या ये जो बर्गर, चिप्स वगैरह, ये सबसे ज्यादा आपके स्टमक को जो है वो इफेक्ट करता है। मैदे की बीमारियां, ठीक है, इसमें अल्सर और फेफड़ों की, फिर इसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ये जितनी भी बीमारियां आती हैं, कोलेस्ट्रॉल हो गया, फिर आपका यूरिक एसिड हो गया, ये सब चीजें इसमें आप बीमारियों में आप लिख सकते हैं कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। मैं सारी नहीं लिख रही हूँ, आप लोग इसमें जो है वो आपको मैंने एक आइडिया दे दिया। इसमें मैदे की बीमारियां सबसे ज्यादा है, इसमें अल्सर हो जाता है, इसमें फेफड़ों की मसाइल हो जाते हैं, इसमें फिर आपको यूरिक एसिड हो जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, आपको दिल की बीमारियां मैं लिख देती हूँ। ठीक है, ये बीमारियां, आपको मुख्तलिफ बीमारियों का आप शिकार हो जाते हैं। बीमारियों का शिकार होने के अलावा आप नोट करें कि आप बाजार का खाना जैसे ही आप खाना शुरू करते हैं ना, मोटापा आपके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है।
चर्बी चढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसमें फैट्स होते हैं, बहुत ज्यादा फैट्स होते हैं। वो ऑयल ऐसा यूज करते हैं, उनका पकाने का तरीकेकार ऐसा होता है, वो चिकन या जो भी ऐसी चीजें यूज करते हैं, वो मोटापे का शिकार आपको करते हैं। अगर कोई इंसान मोटापे का शिकार है, वो 1 साल तक या 6 माह तक बाजार के खाने बिल्कुल बंद करे, घर के खानों पे आप देखिए कि उस पे से चर्बी कैसे उतरती है, आप इसको नोट करेंगे। तो ये सबसे ज्यादा मोटापा जो आजकल फैल रहा है, मोटापे, छोटे छोटे बच्चे जो है मोटापे का शिकार, आप देखिए फ्राइज खाते हैं, ढेरों ढेर बाजार से फ्राइज, और ये मैकडोनल्ड जाके बर्गर खाने या KFC के बर्गर फ्राइज खाने, ये सब चीजें जो खाते हैं आप, ये आपको मोटापे का बायस बनते हैं, फैट आप पे चर्बी चढ़ती जाती है। एक तो ये है असरात में, आपने पहले बीमारियां लिखना है, मोटापा है, और इसके अलावा आजकल के बच्चे आप देखिए सुस्ती और काहली का शिकार। अगर आप बच्चों को भागने के लिए, दौड़ने के लिए, कि वो नहीं भाग सकते हैं। मेजॉरिटी, मैं सब बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, तकरीबन 80% बच्चे हमारे ऐसे हैं जो कि घरों में बैठ बैठ के, मोबाइलों पे, टीवी पे बैठ बैठ के, उनकी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है भागने दौड़ने की, खेल कूद की। खेल कूद उन्होंने अपनी जिंदगी में से निकाल दी है। पहले जैसे बच्चे फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, अब बच्चों ने इस चीज को तो बिल्कुल अपने, बस उनको मोबाइल हाथ में गए और सारा दिन वो मोबाइल में बैठ के, जिसकी वजह से क्या है, और खाना पीना उनकी जो हैबिट्स हैं, ईटिंग हैबिट्स हैं, खाने पीने की जो आदत है, उसमें बाजार के खाने, माँ बाप भी अपनी जान छुड़ाते हैं, कहते हैं चलो नहीं खाना, चलो बाजार से पिज्जा ऑर्डर करा लो, चलो ये नहीं आपने खाना, चलो फ्राइज का खा लो, चलो आपने ये नहीं खाना, अगर सब्जी नहीं खानी, चलो आप बर्गर मंगवा लो। तो ये चीजें माँ बाप के लिए भी आसानी का बायस है, पैसे दिए बच्चों को, बच्चे बाजार से जाके खा लो, ये लो, ये मंगवा लो, ये खा लो। ये चीजें बच्चों में सुस्ती, काहली और चिड़चिड़ापन, आप देखिए आजकल के बच्चे बहुत चिड़चिड़े हैं, बहुत चिड़चिड़े हैं, उनमें चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा है। अगर आप उनको कोई छोटी सी बात भी कह दोगे, गुस्से में आ जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, बात नहीं मानेंगे, जिद करेंगे। तो ये सुस्ती, काहली और चिड़चिड़ापन जो है, ये बच्चों की खाने पीने से बहुत ज्यादा आप इसका असर पड़ता है। खाने पीने की बहरहाल एक अहमियत तो है ना, आपके जिस्म में जो खाना पीना जा रहा है उसकी अहमियत तो है कि आपकी वो जिंदगी में किस तरह से तब्दीलियां रोनमा होती हैं, ठीक है। अच्छा, एक और रिसर्च के मुताबिक, जदीद रिसर्च के मुताबिक, जो फास्ट फूड है वो इंसान की हाजिर दिमागी को भी मुतासिर करता है, ठीक है। हाजिर दिमागी और हाजिर जवाबी, यानी कि हाजिर दिमागी से मुराद ये है कि इंसान का दिमाग काम करना, जैसे होता है ना, सुस्त हो जाता है, तो सुस्त फिर वो सिर्फ जिस्मानी तौर पे सुस्त नहीं होता, वो दिमागी तौर पे भी सुस्त हो जाता है। वो कहते हैं ना, खेल कूद इंसान के लिए बहुत जरूरी है, या अच्छा खाना, सेहत बख्श खाना जो है, जो हेल्दी खाना है, वो इंसान को बहुत सी बीमारियों से निजात भी देता है और उसका दिमाग भी तरोताजा रखता है, उसका दिमाग भी तरोताजा रखता है। ये बर्गर और ये पिज्जा वगैरह खाने वाले बच्चों के दिमाग शायद उतने एक्टिव ना हो जितने के एक मतवाजन ग़िज़ा और घर का खाना खाने वाले बच्चे का दिमाग जो है वो एक्टिव होता है, ठीक है। इसके अलावा एक इसमें आखिरी पॉइंट हम ये भी ऐड करेंगे कि फास्ट फूड एक स्टेटस सिंबल बन गया हुआ है, ठीक है। इसको आप उर्दू में लिखेंगे कि आला हैसियत की इलामत आप कह सकते हैं। फास्ट फूड आला हैसियत की इलामत। हमारे यहाँ पे कि कुछ स्टेटस कॉन्शियस लोग भी होते हैं ना, मैं तो बाहर से मंगवा के खाना खाती हूँ, मैं तो आज उधर से खाना खाने गई, मैं तो आज उधर से खाना खाने गया, मैं तो आज ये खाया, मैं तो आज वो खाया, फिर पिक्चर्स अपलोड करनी, हम यहाँ गए हुए थे, हम वहां गए हुए थे। तो ये एक किस्म की जैसे कह लें कि स्टेटस कॉन्शियस जो लोग होते हैं, स्टेटस अपना दिखाने के लिए कि हम बहुत बाहर से खाना खाते हैं। हालांकि ये कोई इतना वो ऐसा नहीं है कि आप बाहर से खाना खाते हैं तो आप बहुत अमीर हैं, तो आप घर से खाना खाते हैं तो आप बहुत गरीब हैं। तो ये एक अलामत बहरहाल हमारे माशरे में है कि बाहर से खाना खाने वाले लोगों को बहुत ज्यादा अमीर समझा जाता है, वो तो हर रोज होटल खाना खाने गए होते हैं, वो तो हर रोज बाहर से बर्गर मंगवा के खाते हैं। तो एक आपने ये जो अपना एक्सपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है ना बच्चों में, ये भी आ जाता है कि हम लोग तो बाहर से खाना खाते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। तो ये एक फास्ट फूड जो है ये हमारे मुआशरे में एक गलत
जो है रुझान जो है इसका परवान चढ़ा रहा है कि जैसे कि एक स्टेटस का ही आपका सिंबल है, आपकी एक हैसियत बहुत ऊंची है लोगों से, आप अगर बाजार का खाना खा रहे हैं तो ये चीजें बच्चों के माइंड में ये चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका खाना पीना से आपका आज का टॉपिक था कि आपके मुल्क में फास्ट फूड के असरात क्या थे। तो ये असरात हैं हाजिर दिमागी में कमी, फास्ट आला हैसियत, स्टेटस सिंबल, सुस्ती, काहली, मोटापा, बीमारियां, मुज़र असरात, ये सारे इसके पॉइंट्स हैं। तो आपने ये पॉइंट्स आपने लिखने हैं और आपने 250 to 400 वर्ड्स में अपना मजमून ये कंप्लीट करना है। और मुझे उम्मीद है कि ये 12 पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए हैं, अगर आप इसमें 3-3 लाइनें भी लिखते हैं एक पॉइंट से रिलेटेड तो वो आपका मजमून जो है वो इंशाल्लाह बड़ा अच्छा तैयार होगा। इससे रिलेटेड, खाना पीना से रिलेटेड मैं आपको और भी सब टॉपिक जो है वो बताऊंगी, लेकिन आज हम जो है सिर्फ इसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये मजमून लिख के जरूर इसको लिखिएगा और जरूर मुझे भेजिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।